प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में चर्चा की थी, जिसमें शाहजहां के जीते जी उसके 4 पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद के मध्य संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में औरंगजेब अपनी कूटनीतिक और सैनिक योग्यता के बल पर सफल हुआ और अगला मुगल बादशाह बना। औरंगजेब एक योग्य शासक था और उसके समय में मुग़ल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, परंतु धीरे धीरे उसी के जीते जी मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर भी अग्रसर होने लगा। औरंगजेब एक महान शासक था, परंतु उसकी असफलता भी अभूतपूर्व थी। और इस प्रकार आज हम औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी नीतियों की चर्चा करेंगे। औरंगजेब की किन नीतियों के कारण मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर हुआ, जो कि उज्जैन में था। शाहजहां की सभी संतानें मुमताज़ महल से पैदा हुई थी और औरंगजेब का जब जन्म हुआ उसके थोड़े समय बाद ही शाहजहां के द्वारा अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु अंततः उनको असफलता मिली और इस कारण से बाद में जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो अपने 2 बड़े पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब शाहजहां के यहाँ जमानत के रूप में रखने पड़े। परंतु जब जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में, तो औरंगजेब और दारा शिकोह को मुक्त कर दिया गया। बाद में औरंगजेब की शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई और उसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं में ज्ञान हासिल कर सके। औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ, जो कि फारसी राजघराने से संबंधित थी और बाद में इतिहास में रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां के समय औरंगजेब को जो भी सैनिक और प्रशासनिक कार्य दिए गए, जैसे मध्य एशिया का सैनिक अभियान, दक्षिण का सैनिक अभियान और इसी प्रकार दक्षिण की सूबेदारी, उन सभी कार्यों का औरंगजेब के द्वारा सफल संचालन किया गया। अर्थात शासक बनने से पूर्व भी औरंगजेब में सैनिक और प्रशासनिक गुण कूट कर भरे थे और बाद में उत्तराधिकार के संघर्ष में इन्हीं गुणों की मदद से औरंगजेब उस संघर्ष को जीतने में सफल हुआ। और जब दिल्ली पर प्रथम बार औरंगजेब ने अधिकार किया, तब औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया 23 जुलाई 1658 ईस्वी में। और जब उत्तराधिकार के सभी विरोधियों को औरंगजेब समाप्त करने में सफल हो गया, अर्थात खजुआ के युद्ध में शाह शुजा को परास्त किया और बाद में देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को परास्त कर बंदी बना लिया और सभी विरोधियों का दमन करने के बाद अंततः एक बार पुनः 15 जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने अपना पुनः राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार औरंगजेब एक ऐसा मुग़ल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और इस प्रकार औरंगजेब मुग़ल शासक बनने में सफल हुआ और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी अर्थात लगभग 50 वर्ष तक औरंगजेब ने सफलतापूर्वक शासन किया। राजत्व के सिद्धांत की जहाँ तक बात की जाए औरंगजेब की, औरंगजेब प्रजाहित में विश्वास रखने वाला शासक था और शाहजहां के साथ जो पत्राचार औरंगजेब के द्वारा किया गया उसमें भी प्रजाहित झलक के सामने आता है, जिसमें वो अपने पिता से कहता है कि शासक का प्रमुख कर्तव्य अपने प्रजा की भलाई करना है, उसके हितों का ध्यान रखना है और इसी में विश्वास रखते हुए शासक बनते ही औरंगजेब के द्वारा 80 प्रकार के विभिन्न करों को समाप्त कर दिया गया। हालांकि राजकोष पर
उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। राज्य की आय में कमी हुई, परंतु फिर भी प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब के द्वारा 80 प्रकार के अबवाब अर्थात स्थानीय करों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ औरंगजेब न्याय के सिद्धांत में भी विश्वास करता था और साथ ही साथ वो बहुत ही कठोर परिश्रमी था। प्रातः 5 बजे से लेकर देर रात तक प्रशासनिक कार्य करता था और प्रत्येक कार्य की स्वयं निगरानी रखता था। अपने जीवन के अंतिम काल में वृद्धावस्था के समय भी उसके द्वारा प्रत्येक कार्य स्वयं की निगरानी में करवाए जाते थे। प्रत्येक सूचना से वो अवगत रहता था। साथ ही साथ औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से एक धार्मिक व्यक्ति था। वो कट्टर सुन्नी मत को मानने वाला था और इस कारण से उसने अपना शासन जो है शरीयत के अनुसार चलाने का निर्णय लिया, अर्थात मुस्लिम कानूनों के अनुसार वो अपना शासन चलाना चाहता था और अपने शासन में शरीयत के नियमों को उसने लागू किया। हालांकि भारत की अधिकांश जनता हिंदू धर्म को मानती थी, परंतु फिर भी औरंगजेब के द्वारा कट्टर धर्मावलंबी होने के कारण शरीयत के कानूनों को लागू किया गया। औरंगजेब का मानना था कि उससे पूर्व के मुग़ल शासकों के द्वारा पूरी तरह शरीयत के नियमों की पालना नहीं करवाई गई है और उसके द्वारा पूर्णतः इसका पालन करवाया जाएगा। इसके कारण धीरे धीरे औरंगजेब का प्रजाहितकारी राजत्व का सिद्धांत धीरे धीरे संकीर्ण होने लगा और उसकी नीति असहिष्णु बन गई। औरंगजेब भारत को विधर्मियों का देश मानता था और अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये मानता था कि दार उल हर्ब अर्थात विधर्मियों के इस देश को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। इस कारण से धीरे धीरे उसने अपनी नीतियों में धार्मिक कट्टरता को शामिल किया। इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उसने राज्य के साधनों को लगाना शुरू कर दिया। औरंगजेब के द्वारा विभिन्न प्रकार की गैर मुस्लिम परंपराएं और प्रथाएं जो चली आ रही थी उनको भी एक एक करके बंद करना शुरू किया, जो अकबर और उसके प्रवर्ती शासकों के समय प्रचलित थी। जैसे सिक्कों पर कलमा खुदाने की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। इसी प्रकार नौरोज़ का उत्सव जो कि एक फ़ारसी त्यौहार था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं की विभिन्न प्रथाएं जैसे तुलादान करना, झरोका दर्शन, तिलक लगाना आदि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध औरंगजेब के द्वारा लगा दिया गया। इसी प्रकार संगीत और नाच गान के ऊपर भी औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। शराब और विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के ऊपर भी औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब स्वयं सादगीपूर्ण जीवन जीता था और साथ ही साथ नशे से बहुत दूर रहता था। इस कारण से औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इस्लाम के कानूनों का अक्षरश पालन करने के कारण कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए औरंगजेब जिंदा पीर के समान थे और इस कारण से औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के द्वारा इस्लाम की नीतियों को लागू करने के लिए और उनका निरीक्षण करने के लिए एक नए प्रकार के अधिकारियों की भी नियुक्ति अपने साम्राज्य में की गई, जिनको मुहतसिब के नाम से जाना जाता था। इनका प्रमुख कार्य मुसलमानों को मुस्लिम धर्म का पालन करवाना और साथ ही साथ विधर्मियों व इस्लाम निंदकों को दंड देना था। इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा इस्लाम की नीतियों को कट्टरता के साथ लागू किया गया, जिसके कारण से धीरे धीरे अधिसंख्यक जनता जो कि हिंदू धर्म को मानने वाली थी उसमें धीरे धीरे औरंगजेब अलोकप्रिय होने लगा और धीरे धीरे कई जातियों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिनमें राजपूत, जाट, सिख, सतनामी, मराठा आदि थे। और औरंगजेब एक के बाद एक विद्रोह को दबाने के लिए इधर उधर अपनी शक्ति
को जो है बर्बाद करता रहा और अंत में अपनी इन्हीं कट्टर नीतियों के कारण धीरे धीरे अलोकप्रिय भी होने लगा। अपनी इसी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण औरंगजेब के द्वारा हिंदू विरोधी कार्यों का निष्पादन भी किया गया, जिसमें मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगाई गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब के द्वारा दिया गया, जिसके कारण बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, मथुरा के प्रसिद्ध केशवदेव मंदिर और गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा गया। साथ ही साथ औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया गया 1679 ईस्वी में। अकबर के द्वारा जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, परंतु औरंगजेब के द्वारा पुनः ये धार्मिक कर हिंदुओं पर आरोपित किया गया। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा कर भी हिंदुओं के ऊपर लगाया गया। साथ ही साथ हिंदू व्यापारियों से 5% कर लेना प्रारंभ किया गया, जबकि मुस्लिम व्यापारी पूर्णतः कर मुक्त व्यापार करते थे। इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता की नीति पर औरंगजेब ने चलना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम मुग़ल साम्राज्य पर पड़ा और औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। औरंगजेब के समय हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।